हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हम पढ़ा रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और उसका एक कंपाउंड था जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका कलर कैसा होता है, इस तरह की सारी बातें कर ली थी। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिस टॉपिक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट के जस्ट बाद आने वाला टॉपिक है जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कैसा कलर देगा, कौन सी चीज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसको प्रिपेयर करते हैं और इसको प्रिपेयर करने के लिए ये कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर होता है बाई क्रोमाइट एसिड, बाई क्रोमाइट और। एक क्रोमाइट और होता है, उस क्रोमाइट और से ये बनाया जाता है। क्रोमाइट और का फॉर्मूला क्या होता है जिससे ये बनाया जाएगा, ये होगा हमारा FeCrO4। इससे बनाया जाता है, FeCrO4 से इसको बनाया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कितने स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पोटेशियम, ये जो हमारा क्रोमाइट और है, क्रोमाइट और रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और O2 के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि क्रोमाइट और रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड O2 टू फॉर्म क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा सोडियम क्रोमेट। तो बन के आएगा Na2Cr O4, ये बनेगा, इसे बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। और कैसा होता है सोडियम क्रोमेट, येलो कलर का। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। क्रोमाइट और क्या है, FeCrO4। इसके साथ रिएक्शन करानी है किसकी, Na2CO3 की। और प्लस क्या लेना है, O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। तो फर्स्ट हमने क्या बनाना है, जो प्रिपेयर करना है वो ये, यानी कि बन के आया Na2CrO4 प्लस, और क्या बनेगा हमारा Na2CrO4, एक Fe2O3 भी बनेगा, Fe2O3 और प्लस, और क्या निकलेगा, CO2 गैस। CO2 गैस भी लिबरेट होती है, यानी कि ये तीन प्रोडक्ट हमारे इसमें बन करके आते हैं। अब इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए देखिए Fe ऑक्सीजन को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है तो 3 में हमने 2 कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब हम Fe को चेक करते हैं, कितने हो गए Fe 4, तो 4 Fe हो गए, Cr भी 4 हो गए। तो Cr देखिए कितने हैं यहाँ पर हमारे 1, तो यहाँ 4 कर लेंगे। यहाँ 4 किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमें, 4 करना पड़ेगा। अब CO2 देखो, CO2 चेक करते हैं, CO2 कितनी हो गई, 4 हो गई। अब टोटल ऑक्सीजन काउंट करते हैं, टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 4 4 जा 16, तो ये हो गई प्लस, ये देखिए ये 4 3 जा 12, 12 ये हो गई और प्लस 2 ये हो गई, यानी कि टोटल हो गई हमारी 30 ऑक्सीजन आ गई इस साइड में। इस साइड ऑक्सीजन करते हैं, 4 4 जा 16 हो गई, प्लस 2 3 जा 6 हो गई और प्लस 4 2 जा 8 हो गई, यानी कि इस साइड में कितनी ऑक्सीजन हो रही है हमारी, 6 8 एंड 2, और ये हो जाएगा 30 कंप्लीट हो गई। तो यानी कि हमारी रिएक्शन जो है वो लगभग अप्रोक्स कंप्लीट है। तो सब इस तरह से हमने अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब आगे चलते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद सेकंड क्या करना है। सेकंड रिएक्शन है कि क्रोमाइट को, जो हमारा सोडियम क्रोमेट आया, उसको पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, सोडियम Na2CrO4 is acidified to form, क्या बनेगा, Na2Cr2O7, ये बनता है। यानी कि जब हम इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं और तब क्या बनता है हमारा, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। तो क्या बनेगा, Na2CrO4, इसको रिएक्ट कराया H2SO4 से, तो H2SO4 से रिएक्ट कराने के बाद क्या बना हमारा, तब बना Na2Cr2O7
और प्लस Na2SO4 और प्लस H2O। तब ये बन करके आया, यानी कि इसकी रिएक्शन जैसे ये कराई तो ये कैसा था हमारा, ये येलो था, ये येलो होता है, और ये कैसा होता है, ये ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज होगा, ये येलो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। ये कभी कभी पूछ लेता है येलो को कैसे इसमें कन्वर्ट करना है, आगे भी बताएंगे इस बारे में। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या आया कि सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 react with KCl to form, क्या बनाएगा, K2Cr2O7। तब हमारा बन के आएगा K2Cr2O7। तो Na2Cr2O7 को रिएक्ट करा दिया किससे, KCl से। तो KCl से रिएक्ट कराने के बाद बन करके आया क्या, K2Cr2O7 और प्लस NaCl। कितने NaCl, 2 NaCl बन के आए। तो ये हमारा टोटल मैकेनिज्म है। इसको बनाने के लिए 3 स्टेप यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि क्रोमाइड और हमारा उसको रिएक्ट कराना है किसके साथ में, उसको रिएक्ट कराना होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ या और ऑक्सीजन के साथ में, तब बनता है सोडियम क्रोमेट। ये बनेगा सोडियम क्रोमेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, ये बन के आया सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट को फिर नेक्स्ट टाइम में करना है सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को नेक्स्ट हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो ये थी इसकी क्या प्रिपरेशन। अब हम इसकी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का था। इट इज ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा है, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हमें ये पता चल गया कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स होगा 600 के समथिंग होता है इसका। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 670 केल्विन होगा। थर्ड क्या करते हैं, थर्ड इसकी हम रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ इसको रिएक्ट कराना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करके KOH से रिएक्शन करानी है। तो KOH से रिएक्शन करा दो जी, इसकी K2Cr2O7 को रिएक्ट कराना है किससे, KOH से। जब इसकी KOH से रिएक्शन कराई तो KOH से रिएक्शन कराने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा K2CrO4 और प्लस बनता है H2O। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस में यहाँ 2 लगा देंगे, ये 2 हो गया, KCr कंप्लीट हो गया। तो कभी कभी आपको ऐसे दे देता है कि Cr2O7 2 माइनस और प्लस कितने आया, 2OH माइनस आया और इक्वल टू, ये काय में कन्वर्ट हुआ, CrO4 2 माइनस, ये यानी कि ये कैसा था हमारा, ये वाला कैसा होता है, ये वाला ऑरेंज था और ऑरेंज काय में कन्वर्ट हो गया, ये येलो में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जब इसको बेस के साथ मिलाते हैं तो तब क्या होगा, ये येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट होगा या ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट होगा। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, हमने रिएक्शन करानी है किसके साथ, रिएक्शन विद एसिड। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं किसकी, किस वाले की, पोटेशियम क्रोमेट है हमारा, उस पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन K2CrO4, इसकी रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करा दूं तो क्या बनेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनाता है, ये K2Cr2O7 और प्लस बनेगा हमारा K2SO4 और प्लस में आएगा H2। कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। इसमें ये आता है कि CrO4 2 नेगेटिव को जब हम H+ एसिड मिलाते हैं तब क्या बनता है,
तब Cr2O7 बनता है। तो ये कैसा था हमारा, ये येलो कलर का था और ये कैसा बन गया हमारा, ये ऑरेंज कलर का बन गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा और किसके साथ रिएक्शन करके ऑरेंज से वापस येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए दोनों रिएक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट ईयर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसको ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करना है तो कितने OH मिलाए जाएंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कितने H+ आयन मिलाए जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसकी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किसमें, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए कैसे फर्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट। हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव और इससे बना हुआ है क्या, इससे बना हुआ है Cr3+ और कितने Cr हैं 2। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है +6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है +3। इसमें ये सिंगल की +6 है, अगर 2 ले लेंगे तो कितनी होगी 12, यहाँ कितनी हो जाएगी +6, डबल हो जाएगी उसकी जस्ट। तो हम देख रहे हैं इसको यहाँ ए पॉइंट में, ये किस किस को काय में कन्वर्ट करता है। ये हमारा जो आई है, आई उस आई को कन्वर्ट कर देगा काहे में, ये कर देगा I2 में। आई का मीन्स है, हमने यहाँ ले लिया हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो H2Cr2O7 हो गया। इसके साथ हमने क्या बनाया, इसके साथ बाद हमने बनाया 2Cr3+। तो 2Cr3+ जैसे इसमें बनाया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, यहाँ +12 थे, यहाँ +6 थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन में इसमें ऐड कर दूं, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। तो ऑक्सीजन अगर कंप्लीट करते हैं तो कितने 7H2O लगाना पड़ेगा, 7 ऑक्सीजन है और प्लस में क्या कर देंगे 14H+ कर देंगे। नेक्स्ट क्या करता है ये, हमने लेना क्या था I माइनस को काय में कन्वर्ट कर रहा है I2 में। कितने आई हैं 2, यहाँ 2 लगा देंगे। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है, यानी कि इसमें +2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जैसे ही हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने इक्वल करने हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरी रिएक्शन में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H+ प्लस इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3I माइनस इक्वल टू ये आ जाएगा Cr3+ प्लस 7H2O और प्लस 3I2। तो ये इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दी। तो इस तरह से ये बहुत सारी रिएक्शन करता है। क्या क्या करेगा, मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप इसी तरह से कर करके देखेंगे इसको। तो रिएक्शन का किस किस को रिएक्ट करता है, किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, तो उसको लिख रहे हैं हम। ये है हमारा K2Cr2O7 और इसमें जब हम एसिडिक मीडियम मिलाएंगे, यानी कि एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में ये क्या क्या करता है, इसमें भी दिया कि ये I माइनस को काय में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये काम होगा। अगर हम क्या ले रहे हैं, S माइनस ले रहे हैं, तो ये S माइनस को काय में कन्वर्ट कर देगा, S में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम Fe2+ ले रहे हैं तो ये इसको Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम ले रहे हैं क्या, नेक्स्ट हमने ले लिया SO2, SO2 को SO4 में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं SN2+, SN2+ को SN4+ में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जैसे हमने वो रिएक्शन एक करा करके दिखाई, सेम उसी की तरह आपने बहुत सारी रिएक्शन है जो हमने दी, ये सारी की सारी आपने कंप्लीट करनी है। इसके बाद इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट,
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या करना कि इसकी रिएक्शन करानी होती है किसी भी मेटल के साथ, किसी भी मेटल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करानी होती है। तो हमने रिएक्शन करानी है किससे, क्रोमाइल क्लोराइड में पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन। देखो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट करना है कोई भी मेटल हैलाइड, कोई भी मेटल हैलाइड react with acidic solution of K2Cr2O7 to form क्या बनाता है, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है। चलिए रिएक्शन कर लेते हैं। K2Cr2O7 प्लस हमने मेटल हैलाइड ले लिया NaCl और प्लस में लिया H2SO4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाना कि CrO2 और Cl2 को प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है हमारा, ये है क्रोमाइल क्लोराइड। और कैसा होता है ये भी ऑरेंज कलर का होता है। तो प्लस में क्या आएगा और क्या क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा, एक बनता है KHSO4 बनता है, और जी हमारा बचेगा क्या हो, Na2SO4 प्लस H2O, यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट निकलते हैं इसमें से कि प्लस में इतने NaCl और H2SO4 KHSO4 इस तरह के यौगिक बनेंगे। और ये कैसा होता है कंपाउंड, ये होता है हमारा ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। तो इसमें लिख देंगे कि कैसा आया ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज रेड वेपर होती है इसकी, ऑरेंज रेड वेपर होती है इस कंपाउंड की। अब हमें क्या करना है, जो क्रोमाइल क्लोराइड आया उस क्रोमाइल क्लोराइड को रिएक्ट करा देना है किसके साथ में, NaOH के साथ में इसको रिएक्ट करा देंगे। तो सेकंड में क्या करना है, जो हमारा इसका कुछ प्रैक्टिकली होता है, जैसे ही इसकी वेपर आई तो इसकी वेपर में हमने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें NaOH मिला देना है। तो जैसे ही NaOH मिलाएंगे तो ये येलो हो जाता है। देखिए कैसे होगा येलो, हमने CrO2Cl2 लिया और उसमें क्या मिलाया, NaOH को उसमें ऐड कर दिया। तो जैसे ही उसमें NaOH को ऐड किया तो हमारा बनकर के आया क्या, Na2CrO4। और ये Na2CrO4 कैसा होता है ये हमें पता ही है कि ये येलो कलर का होता है। और इसके बाद प्लस में क्या बचेगा हमारा, NaCl भी निकलेगा क्योंकि Na प्लस Cl होगा। तो NaCl निकल जाएगा, यहाँ 2 लगा देंगे। तो कितने बचे हमारे, ये 4 हो गए। और प्लस में कुछ क्या निकलेगा, प्लस H2O भी निकलेगा। तो H2O भी निकल जाएगा, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक और रहा है हमारा, अगर मैं इसके रिएक्शन थर्ड क्या था, थर्ड रिएक्शन में क्या आया, सोडियम क्रोमेट आया हमारा। इस सोडियम क्रोमेट को हमने रिएक्ट करा दिया किससे, लेड एसीटेट से। लिखेंगे जी सोडियम क्रोमेट, लास्ट में हमने क्या करना, जो ये आया इसमें क्या मिला दिया, लेड एसीटेट को मिक्स कर दिया। तो सोडियम एसीटेट लेड एसीटेट react with Na2CrO4 to form येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट का मीन्स होता है जो डिजोल्व नहीं होता, अलग ही दिखते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं येलो प्रेसिपिटेट। तो कैसे बनेगा, देखो रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन में Na2CrO4 प्लस क्या लेना, लेड एसीटेट। क्या होता है लेड एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस Pb। जैसे इसमें ये मिक्स किया तो Na2 की जगह क्या आ जाएगा, Pb आ जाएगा। तो हम लिखेंगे Pb2CrO4 बनेगा और प्लस में बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हमारा बन करके आया ये क्या बनेगा, ये येलो बनता है। और येलो में भी कैसा होता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हमने फर्स्ट क्या किया कि उसकी रिएक्शन जो हमारा सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट था
उसकी रिएक्शन हमने किसी मेटल क्लोराइड के साथ कराई और मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई और कोई एसिडिक सॉल्यूशन था उसका, उसके साथ रिएक्शन करने पर हमारा क्या बनता है, हमारा बन करके आया क्रोमाइल क्लोराइड जो येलो कलर का होता है और रेड वेपर भी दिखती है उसमें, येलो रेड वेपर कलर का दिखता है उसमें। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ में, फिर हमने उसमें NaOH मिलाया। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में वो लिया, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें ऊपर से NaOH को मिला दिया। NaOH मिलाने के बाद फिर क्या होता है, वो दोबारा से येलो कलर का दिखता है। हमने ये ऑरेंज ये कैसा होगा, येलो कलर का दोबारा से दिखेगा, NaCl अलग हो जाएगा। फिर उस येलो कलर में अगर हम लेड एसीटेट मिलाते हैं तो फिर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये प्रैक्टिकली हमारा होता है उसमें, जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। फिर इसके कुछ यूज होते हैं, यूज में क्या है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके एक दो यूज देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यूजेज। यूजेज क्या होते हैं जी, यूजेज होते हैं फर्स्ट, एक तो हमने क्या किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है। सेकंड कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसमें, फॉर वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन इसमें भी यूज होता है। थर्ड हमने क्या यूज कर सकते हैं, ये लेदर में भी यूज होता है, इन लेदर इंडस्ट्री, ये लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको आप अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिएक्शन समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं।